स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम ना नाइट ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं टाटा पंच का, और हो सकता है ये ओनली रिव्यू हो या नाइट ड्राइव रिव्यू हो जो टाटा पंच फेसलिफ्ट के ऊपर जो है वो हुआ है। 2026 में आई टाटा पंच फेसलिफ्ट की हेडलाइट यूनिट्स एज वेल एज टेल लाइट यूनिट्स दोनों में ही इंप्रूवमेंट हुई हैं एंड कुछ एड ऑन्स भी हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लाइट अगर आप देख रहे हो तो इसको पहले कर देते हैं ऑफ। दिस इज हाउ इट लुक्स जब आप जो है वो इस लाइट को ऑफ करके रखते हो। जब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप खरीदोगे तो कुछ इस तरीके का एम्बियंस आपको मिलेगा, जिसमें 10 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके की ऑफरिंग देगी, विजिबिलिटी देगी। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7 इंचेस का है, डिजिटल है, कॉकपिट सा लगता है और बेहतरीन चीज़ें इसके अंदर जो है वो दी गई हैं, जिनमें से डैशबोर्ड के जितने भी सिंबल्स हैं वो तमाम चीज़ें यहीं पे दिए गए हैं। अब ये इल्यूमिनेटेड लोगो आप यहाँ पर देख रहे होगे टाटा का, ये जो इल्यूमिनेटेड लोगो है ये अभी नई जनरेशन या मैं कहूँ कि न्यू एज टाटा कार्स में ज़्यादा फेमस हो रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, हम क्रिटिक जैसे जो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इसका जो पैनल का लेआउट है वो अनइवन हो जाता है, मैच नहीं होता है, या फिंगरप्रिंट्स ये अट्रैक्ट करता है पियानो फिनिशिंग होने की वजह से। बट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो जिस चीज़ के लिए एक्चुअली दिया गया है वो पूरा फुलफिल करता है, भले ही इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल महसूस ना करवाता हो। देखो एक चीज़ और, जब आप ये लैंप ऑफ करके रखते हो तो कुछ ऐसा एम्बियंस मिलता है, लेकिन देयर इज एन एम्बिएंट लाइट, एक ही एम्बिएंट लाइट है एंड वो है यहाँ पर। ये जहाँ पर आप अपना फ़ोन चार्ज के लिए रखोगे, जिसको हम कहते हैं वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, यहाँ पर भी जो है वो आपके पास में एक रेड कलर का एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। बाकी पूरी गाड़ी में जो है वो कहीं पर भी एम्बिएंट लाइटिंग एक्चुअली में नहीं दी गई, तो दिस इज द ओनली प्लेस। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे पहले तो ये लैंप्स के बारे में बात कर लें तो दीज आर द ओनली लैंप्स, क्योंकि सनरूफ आ चुका है इसलिए जो है वो कोई और लैंप पीछे नहीं दिया गया है, ना कोई इंडिपेंडेंट लैंप जो है वो सेकंड रो में आपको ऑफर किया गया है। दीज आर द ओनली लैंप्स। तो इन लैंप की जो है वो इंटेंसिटी मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी अंदर तक जो है वो थ्रो दे रही है, और आपके लगभग सारे जितने भी काम हैं जो आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्पॉट करना है अपना फ़ोन, कुछ स्पॉट करना है, कीरिंग्स वगैरह या कुछ सामान जो है वो देखनी है, ये काम कर देगी, कोई ज़्यादा परेशानी महसूस कराएगी नहीं आपको। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। थैंक गॉड कि टाटा ने यहाँ पर जो है वो दी है ये एलईडीज में। अब जरा बात कर लेते हैं ये नया IRVM। ये जो IRVM है ऑब्वियसली ये अल्ट्रॉस वगैरह, नेक्सॉन वगैरह इन सब में आता है, उसी से जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ऑटो डिमिंग ऑप्शन के साथ में आता है, आप चाहो तो इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, जस्ट इन केस आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं फिलहाल एक्टिवेट कर देता हूँ। इस IRVM में और इस ORVM में क्या अंतर है, रियर व्यू मिरर्स हैं दोनों के दोनों, और इन दोनों में क्या अंतर है मैं बता देता हूँ। देखो ये जो IRVM है और ये जो ORVM है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक अंदर है एक बाहर है, बस ये तो नॉमिनल डिफरेंस है, लेकिन ये डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। दैट मीन्स पीछे से आने वाली जितनी भी हेडलाइट्स हैं उनका लो बीम हो या हाई बीम हो, वो दोनों ही फिल्टर हो जाती हैं और मेरे तक जो है वो रोशनी नहीं पड़ती, और मुझे पर्टिकुलर कार जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। बट ऐसा ORVM में नहीं है, पीछे से जितनी भी हाई बीम पे चलने वाली व्हीकल्स हैं उनकी रोशनी सीधा मेरी आंखों में स्ट्राइक होती है अगर मैं उस तरफ देखता हूं तो इसीलिए ORVM को जो है वो फिल्टर नहीं किया गया, और ये बजटेड कार्स में एक्चुअली आती भी नहीं है। तो ऑटो डिमिंग फंक्शन जो है वो ORVM में अगर आप देखोगे तो हाई एंड कार्स में आप जनरली देखोगे। इनफैक्ट मुझे नहीं कोई गाड़ी ऐसी नजर आ रही है जो 30 लाख 40 लाख के अंदर आती हो जिसके अंदर ये ORVM वाला फंक्शन आता हो। अब ये ऑटो डिमिंग के साथ में आता है, ठीक है, ये हो गया। अब जरा मैं बात कर लेता हूं इंटीरियर पैनल्स के, जैसे कि ये स्टीयरिंग व्हील है, इसके ऊपर आने वाला ये जो इल्यूमिनेशन है ये आपको विजिबल होगा, ये इनफैक्ट पैसेंजर साइड से भी विजिबल है। ये वाला जो लेआउट देख रहे हो ना आप, जो क्लाइमेट कंट्रोल का लेआउट है, यहां पर भी सेम है, ये जितने भी बटन है सब विजिबल है। इनके अंदर अगर हैप्टिक कंट्रोल आ जाता ना तो मैं और भी ज्यादा अप्रिशिएट करता। हैप्टिक टच जो है वो इसके अंदर नहीं है, तो अगर हैप्टिक टच होता तो थोड़ा और ईजी हो जाता जब आप रात में चल रहे हो, क्योंकि आपको सीधा देखना है, एक तो नाइट में अटेंशन ज्यादा चाहिए, इस वजह से आपका हमेशा स्ट्रेट जो है वो विजन रहना चाहिए। अब जब से ये क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो ऐसे टच सेंसिटिव कंट्रोल्स के साथ में आए हैं तब से ये इशू बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है वो देखना ही पड़ेगा। तो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन ज़रूर है, बट थैंक गॉड यहाँ पर जो है वो प्रॉपर इल्यूमिनेशन दी गई है। इधर भी इल्यूमिनेशन प्रॉपर है, यहाँ पर अगर आप विंडो कंट्रोल देखो तो वहाँ पर इल्यूमिनेशन नहीं है, तो वहाँ पर आप देखोगे केवल ड्राइवर साइड ही आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा। और इधर भी अगर आप वाइपर कंट्रोल देखो या
फॉर दैट मैटर टर्न इंडिकेटर एंड इल्यूमिनेशन देखो। इनफैक्ट जो पैडल शिफ्टर्स हैं वहां पर भी कोई किसी भी तरीके का इल्यूमिनेशन नहीं है। गियर लीवर पे जरूर इल्यूमिनेशन ऑफर होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर एयर बैग ऑन ऑफ के लिए एंड SOS बटन के लिए इल्यूमिनेशन है। मेरे पास में कार्ड होल्डर है बट इसके अंदर कोई इल्यूमिनेशन नहीं है और इस तरफ जो है एक वैनिटी मिरर है बट उसके अंदर भी इल्यूमिनेशन नहीं ऑफर हो रही है एंड दिस इज गुड यार। यहाँ तक तो सारी चीजें मुझे जो है स्टेबल नजर आ रही है। बट अब जरा बात करते हैं हेडलाइट यूनिट की, वो कैसा थ्रो दे रहा है। तो अगर आप हेडलाइट यूनिट को देखोगे तो ये देखो काफी अच्छा खासा थ्रो यहाँ पर जो है वो मैनेज कर रही है हेडलाइट यूनिट्स। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये हाई बीम पे भी बहुत लॉन्ग थ्रो दे रही हैं। तो इनके साथ में शिकायत एक्चुअली पहले भी नहीं थी क्योंकि इट इज द सेम यूनिट विच इज ऑल्सो यूज्ड इन नेक्सॉन, एल्ट्रोस के अंदर आती है, कर्व के अंदर आती है। तो ये 3-4 जगह तो अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। तो किसी भी प्रकार की समस्या मुझे नहीं लगता कि आपको हेडलाइट यूनिट को लेके आनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि लोअर वेरिएंट्स में कैसा परफॉर्म कर रही है उनका अंदाजा अभी नहीं है क्योंकि मैंने लोअर वेरिएंट्स की हेडलाइट यूनिट्स नहीं चेक की हैं और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनको रात में सेंस कर सकूं। तो ये चीज जरूर है। तो मुझे लगता है इसका थ्रो जो है वो अप्रॉक्स 100 मीटर के आसपास का होगा यहाँ पे, जो आपको अच्छा खासा थ्रो दे रहा है। आप देखो जैसे मैंने राइट का टर्न इंडिकेटर ऑन किया ना तो यहाँ पे कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और लेन में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये मेरे को पता रहता है, जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको डिमिनिश कर देता है। तो ये चीज है। देखो ये है हेडलाइट यूनिट का कुछ थ्रो जो आप यहाँ से देखोगे और बेहतरीन थ्रो है यार। लो बीम पे भी मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर थ्रो आपको इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी जो है वो ऑफर कर रही होगी। थोड़ा सा वाइड एंगल पे कुछ ऐसा जो है वो विजिबिलिटी आपको ऑफर होगी, लेकिन वाइड एंगल एक्चुअली जस्टिस नहीं करता है। तो दिस इज हाउ इट इज। और अब अगर मैं इसको हाई बीम कर दूं, ये लो बीम है गाइस। अब देखो हाई बीम पे कुछ ऐसा है, आगे चलने वाली जो बाइक है उसके बैग से भी ऊपर आप देखो, जो राइडर है उसके बैग से भी ऊपर तक जो है वो हाई बीम जा रही है यहाँ पर एंड दिस इज एक्चुअली यूजफुल यार। ये बेहतरीन है। सो स्ट्रीट लैंप्स अगर आपके पास घर के आसपास नहीं है, आपको रूरल एरिया में चलना है, वहां पर थोड़ा लैंप की प्रॉब्लम है और लाइट्स वगैरह नहीं है, विजिबिलिटी नहीं आपको मिल रही है, तो ये हेड लैंप्स आपको कभी परेशान तो नहीं करेंगे। और इनकी अंदर आने वाली ये जो फॉग लैंप यूनिट है, कॉर्नरिंग लैंप है, ये तो एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा असिस्टेंस तो आपको देंगी जैसे जैसे आप स्टीयरिंग को जो है वो कंट्रोल करोगे। तो दिस इज गुड यार। इनफैक्ट जो रियर में टेल लाइट यूनिट्स आती है ना इसके अंदर, वो भी कनेक्टिंग फंक्शन के साथ में आती है, तो बहुत पीछे तक प्रोजेक्शन देती है। ये भी मुझे जो है काफी हद तक अच्छी लगी। सो ओवरऑल जो डिजाइन है उसके ऊपर ये हेडलाइट यूनिट्स एज वेल एज टेल लाइट यूनिट जो है वो बरकरार हैं, अच्छी लग रही है, सूट कर रही है इनके ऊपर। एंड आई होप कि आपको भी ये वीडियो जो है वो कुछ पसंद आई हो। पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उससे ऊपर उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी एक्चुअली OEM के ऊपर थोड़ी रिड्यूस होती है। हमें लेंगे दोस्तों एक और वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले, टेक केयर गाइस।